पर हर चीज मोबाइल है, घूम रहा है, हमें कुछ न कुछ है। इन हर चीज के पीछे एक फोर्स हुआ। ऐसा ही कंसेप्ट आया ईश्वर के बारे में। यह भी कंसेप्ट आया कि जब हर मूव कर रहा है तो कोई वैसा एक मूवर होगा जो अपने नहीं घूमता होगा, लेकिन पूरे सृष्टि को घुमा रहा है। इसी ढंग से ईश्वर के बारे में एक अन्य ऊपर का कंसेप्ट आया। और भी कंसेप्ट आए, जैसे हम लोग मानते हैं कि वी आर नॉट परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट नहीं है। हमारे फादर जो हमको बर्थ दिए हैं वो हमारे जैसे नहीं है, वो भी परफेक्ट नहीं है। तो कोई एक व्यक्ति परफेक्ट अवश्य होगा। यही से ईश्वर का शब्द आता है। कई फिलॉसफी है हमारे यहाँ। आज से 26 साल पहले सांख्य दर्शन आया, षड दर्शन आया। कहा गया कि जो मैन में सुपरमैन है वही गॉड है। हमारे रिलीजन में और साइंस में भी लाइफ का सिंथेसिस कैसे हुआ, थ्योरी ऑफ कीमोसिंथेसिस 35 में काम हुआ यूरी और मिनरल के द्वारा। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, नोबेल प्राइज भी लोगों को मिला। ग्रीक कंसेप्ट आया कि लाइफ का ओरिजिन वाटर से हुआ। हमारे उपनिषदों में भी बात कही गई है, क्योंकि अपने समय आए बहुत ही सर्वोत्तम लक्ष्य इसको बताया था कि साथ ही इतने गंभीर है। धातु का अर्थ समीप है, नी का ध्यानपूर्वक है, और सबके चार अर्थ बैठना, विद्या को प्राप्त करना, सजन आदि को शिथिल करना और अविद्या का नाश करना। इतने गंभीर मीनिंग है जिसका वर्ल्ड में कोई ऐसा टेक्स्ट जिसके की बराबर कर सके। हमारे बायो में भी देखते हैं इवोल्यूशनरी कंसेप्ट आता है कि लाइफ वाले एक सेल से शुरू होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर मल्टीसेलुलर होता है, 2 लेयर का बॉडी होता है, डिप्लोप्लास्टिक होता है, 3 लेयर का बॉडी होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, भीतर बिना कैविटी का एनिमल होता है, वेफॉर्म होता है, बहुत से बीट वाले होते हैं, स्केरिस होता है, जिसमें हम दवा खाते हैं, मिनरल खाते हैं, फिर कैविटी वाले एनिमल आते हैं, फिर ब्रेन वाले एनिमल आते हैं, फिर फर्दर डेवलपमेंट होते हुए ये हम होमो सेपियंस तक पहुंचे हुए हैं। होमो सेपियंस हमारा बायोलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है, और उसका वैरायटी है सेपियंस। तो होमो सेपियंस तक पहुंचे हुए। वैसे ही गॉड का भी एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है। भगवान जो विष्णु के अवतार हैं, तो पहले किस के रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में उनका वर्त हुआ। एक किस के रूप में भगवान आए और सृष्टि का ओरिजिन शुरू हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ 4 युगों का कंसेप्ट है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में भगवान का कलि अवतार होगा। द्वापर में श्री कृष्ण आए थे, त्रेता में राम आए थे। युग के अनुसार अलग अलग फेवरेट। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श की बात करते थे, ये आदर्श कैसे है। युग
साथ कुछ गलतियां हुई, लोगों में गलतियां बढ़ी, कुछ अनटू का प्रभाव आया, विश्व का कंसेप्ट जो उनका है थोड़ा और गंभीर है। राम तो हर जगह मर्यादा की बात करते हैं, चाहे वो अंतिम रिजल्ट हो या बीच की बात हो, साधन की हो, फिर कृष्ण ये कहते हैं कि मर्यादा में लोग रखते कैसे, चाहे तरीके जो हो हम मर्यादा में रख देंगे लोगों को। राम कभी वैसा सहारा नहीं लेते, वैसे ही भगवान का कलकी अवतार होने वाला है कलयुग में, लेकिन जो कंसेप्ट है आपका बड़ा अवतार हुआ, उससे थोड़ा सा ट्रेंड में आगे बढ़ा तो कच्छप अवतार, कछुए के रूप में, टर्टराइज के रूप में। देखिए दूसरे ट्रेंड में बायो में फीस में 2 चेंबर का हार्ट होता है, रेप्टाइल में 3 चेंबर का हार्ट होता है, तो भगवान का फीस से रेप्टाइल हुए, अर्थ को बचाए, रिलीजन आगे बढ़े, नैतिक मान्यताओं को आगे बढ़ाए। अगला कंसेप्ट आया भगवान का वराह अवतार। आप देखिएगा ये वराह के रूप में भगवान का फोटो कई जगह, और ये बोलने को उठाए हुए हैं अपने दांतों को, कई जगह मंदिर में मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ में अपने मंदिर बचे नहीं बना रहे, मंदिर सारे टूट गए, लेकिन साउथ में बचे हुए, ये इस्लामिक निवेदन से बहुत अप्रोन एरिया था, यूपी और बिहार कई मंदिरों में जाइएगा तो चीज मिल जाएगी। तो बड़ा अवतार के बाद से नरसिंह अवतार आता है,